हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से सीक्रेट डिकोडेड चैनल में स्वागत है। यूनेस्को ने 7 नवंबर सन 2003 यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वेद पाठ को मानवता के मौखिक एवं अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृति घोषित किया जा चुका है। दूसरा यह है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा सीबीएसई के तर्ज पर ही वैदिक शिक्षा बोर्ड बनाने की पहल भी शुरू कर दी गई है। तो आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या है ये वेद और क्यों इन्हें हिंदू धर्म का सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद-ज्ञान धातु से बना है। इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। इसी धातु से विदित यानी जाना हुआ, विद्या यानी ज्ञान, विद्वान यानी ज्ञानी जैसे शब्द आए हैं। वेद भारत में सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिनका संकलन करता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत होने के कारण वेदों का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। प्राचीन काल के अध्ययन के लिए समस्त रोचक सामग्री हमें प्रचुर मात्रा में वेदों में उपलब्ध होती है। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी हैं। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। आज चतुर्वेद के रूप में ज्ञात इन ग्रंथों का विवरण इस प्रकार है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,462, मंडल की संख्या 10 तथा सूक्त की संख्या 1028 है। ऐसा भी माना जाता है कि इस वेद में सभी मंत्रों के अक्षरों की संख्या 4,32,000 है। इसका मूल विषय ज्ञान है, विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति आदि है। यजुर्वेद इसमें कार्य व यज्ञ की प्रक्रिया के लिए 1975 गद्य मंत्र हैं। सामवेद इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। संगीत से गाने के लिए 1875 संगीत में मंत्र हैं। अथर्ववेद में गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5,977 कवितामयी मंत्र हैं। आसान भाषा में कहें तो वेदों में ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों और संसार का समस्त ज्ञान समाहित है। इसमें सामवेद में तरंगों का अध्ययन है और संगीत का सारा ज्ञान है। आयुर्वेद में औषधि का ज्ञान है और ज्योतिष में ग्रहों की डिग्री के आधार पर ऊर्जा का भी अध्ययन है। वेद पूर्णतः विज्ञान और गणित पर आधारित है। तो 6000 वर्ष BCE पूर्व वैदिक ऋषियों ने ध्यान प्रक्रिया द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अदृश्य शक्तियों या ऊर्जाओं को समझकर जीवों की उत्पत्ति का रहस्य वेदों में उजागर किया और पुराणों में कथा के रूप में समझाने का प्रयास किया है। वेदों में ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान निहित है। ऋषि मीन्स रिसर्चर है। कणाद ने बुद्धिपूर्वक वाक्याकृति वेदे कहकर वेद को दर्शन और विज्ञान का भी स्रोत माना है।
वेद न केवल धार्मिक किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से भी वेदों का असाधारण महत्व है। वैदिक युग के आर्यों की संस्कृति और सभ्यता को जानने का वेद ही एकमात्र साधन है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के महान खगोल शास्त्री, ज्योतिष शास्त्री, गणितज्ञ आर्यभट्ट ने भी नालंदा विश्वविद्यालय में वेदों का ज्ञान प्राप्त कर शून्य ज्ञान का ज्ञान दिया था और वेदों को समझकर कई रहस्य उजागर किए थे। शून्य का ज्ञान यजुर्वेद के 17वें अध्याय में एक मंत्र है जिसमें उसका वर्णन मिलता है। वेदों को समझने के लिए ऋषियों यानी रिसर्चर्स जैसा दिमाग की आवश्यकता है। वही वेदों में लिखी कोडेड भाषा को समझकर कि वेद में क्या लिखा है उसे डिकोडेड कर सकता है। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि आइंस्टाइन और टेस्ला निकोलस ने भी इन्वेंशन से पहले वेदों का अध्ययन किया था। इसलिए आज भी रिसर्चर और साइंटिस्ट द्वारा वेदों को पढ़ा जाता है। तभी स्वर्गीय कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि वेदों का ज्ञान एल्बर्ट आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E=mc² से भी बड़ा। तभी यूनेस्को ने भी वेदों को विज्ञान माना है और मानवता के लिए यह एक अमूल्य धरोहर के रूप में माना है। और आज हमारी सरकार फिर से वेदों के उत्थान के लिए विद्यालयों में इसकी अध्ययन का प्रावधान कर रहे हैं। तो यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जिस वेदों के विज्ञान को हम भारत के लोग भूल गए हैं, वह फिर से उसे पुनः जीवित करने के लिए यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है। तो हम सबको इस कार्य के लिए सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहिए और इसकी शिक्षा से लाभान्वित होना चाहिए। और हमें वैदिक ऋषियों पर गौरवान्वित महसूस करना चाहिए जिन्होंने 5000 वर्ष से भी पूर्व इस ज्ञान को, ब्रह्मांड के ज्ञान को, ऊर्जाओं की शक्तियों के ज्ञान को पहचान कर उनका सारा सार वेदों में लिख दिया ताकि आने वाली पीढ़ी लाभान्वित हो सके। तो वेदों में वह सब लिखा है जो आज हम साइंस में पढ़ते हैं। वेदों में पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस का भी वर्णन है। मीन्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी वर्णन है और आध्यात्मिकता भी वेदों में वर्णन है। अतः वैदिक ऋषियों द्वारा लिखे हुए वेद एक महान वैज्ञानिक ग्रंथ हैं। तो आई होप आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।